जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मनहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरख न हिय कछु धरहु। अर्थात तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय हो सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। अर्थात सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अर्थात अब कि तुमने अच्छे घर बैन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। अर्थात तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। त्राप शीस धरि हरसी, हिया प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया के प्रबलता, करश कृपा निधि लीन। अर्थात शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। अर्थात जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहुत तेरे,
कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। अर्थात हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जन भोरे। अर्थात भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। अर्थात हे मुनि, पुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। अर्थात बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरख बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गही पद आरत बचन सुनाए। अर्थात शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। अर्थात हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने तब कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वज तब तुम जहिया, धरियहि विष्णु मनुज तनु तहिया। अर्थात तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। अर्थात युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए।
एक कल्प एहि हेतु प्रभु लिन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुने आचरजु सयाने। अर्थात तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। अर्थात शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु तो लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माहि, भजिय महामायापति। अर्थात देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम।